कल मैं अपने आई टेस्ट के लिए गई थी। अब वहाँ पर आई टेस्ट के टाइम डॉक्टर हमें एक चार्ट दिखाते हैं जिसमें ब्लैक कलर में बड़े बड़े इंग्लिश के लेटर्स लिखे रहते हैं। तो क्या आप जानते हैं उस चार्ट को क्या कहते हैं? मुझे भी नहीं पता था, इसीलिए मैंने कुछ रिसर्च किया और कुछ ऐसे ही स्ट्रेंज और वियर्ड वर्ड्स मैंने ढूंढे जिनका मुझे पता ही नहीं था कि उन चीज़ों को कुछ बोलते भी हैं, उनका कुछ नाम भी होता है। अब मुझे पता चला तो मैंने सोचा क्यों ना ये नॉलेज आपके साथ शेयर की जाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ तरुणा और मैं लाती हूँ आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग, वियर्ड, स्ट्रेंज वर्ड्स जानने वाले हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था कि उनके लिए कुछ पर्टिकुलर वर्ड भी यूज किए जाते होंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करना, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारी सारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए। तो उस चार्ट को जो हमें आई टेस्ट के टाइम दिखाया जाता है, जिसमें इंग्लिश के बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स लिखे रहते हैं ब्लैक कलर में, उसे हम कहते हैं स्नेलन चार्ट। SNELLENCHART चार्ट, स्नेलन चार्ट। इसी तरह से जब हम इंग्लिश लेटर्स की बात कर रहे हैं तो जब हम स्मॉल आई या जे लिखते हैं तो उसके ऊपर एक डॉट लगाते हैं ना, उस डॉट को क्या कहते हैं? डॉट ही बोल देते हैं? जी नहीं, उसके लिए भी इंग्लिश में एक स्पेशल वर्ड है और वो है टिटल। टिटल। और जब आप कॉफ़ी शॉप में जाते हैं, कॉफ़ी देते हैं, आजकल कॉफ़ी मग में नहीं देते हैं, एक कार्डबोर्ड के कप में देते हैं, राइट? तो जब हम उसे पकड़ते हैं तो बहुत गर्म लगता है। इसके लिए कॉफ़ी शॉप वाले क्या करते हैं, उसके चारों तरफ जहाँ पर हमें कप पकड़ना होता है उसके चारों तरफ एक कार्डबोर्ड लगा देते हैं, कुछ इस तरह से आप पिक्चर में देख रहे हैं ना। तो उस कार्डबोर्ड को क्या कहते हैं? उस कार्डबोर्ड को कहते हैं ज़ार्फ। ZARF, ज़ार्फ। कॉफ़ी तो बहुत पी है, पर कभी सोचा नहीं था कि इस पर्टिकुलर कार्डबोर्ड का भी कुछ नाम होता होगा। पेंसिल से आप सभी ने लिखा होगा और कुछ पेंसिल्स ऐसी आती हैं जिसके पीछे रबर होता है, कुछ इस तरह से। और वो रबर कैसे अटैच होता है पेंसिल से? एक मेटल के कवर से। अब उस मेटल के कवर को क्या बोलते हैं? उस मेटल कवर को हम बोलते हैं फेरल। FERRULE, फेरल। इसी तरह से शू लेसेस होते हैं ना हमारे, तो उस शू लेसेस के आगे एक मेटल का कोट लगा होता है, कवर लगा होता है, ताकि वो शू लेसेस होल में इजीली घुस जाए। तो उस मेटल कवर को क्या कहते हैं जो शू लेसेस के आगे लगा होता है? पिक्चर में आप देख रहे हैं ना, उसे हम बोलते हैं एगलेट। एगलेट। और जब कोई न्यूबॉर्न बेबी होता है तो वो रोता ही है। अब न्यूबॉर्न बेबी के क्राई के लिए भी इंग्लिश में एक स्पेशल वर्ड है और वो वर्ड है वेजाइटस। वेजाइटस। अब आप अपने थंब और फोर फिंगर को इस तरह से चौड़ा कीजिए। अब ये जो बीच का पार्ट है, एक्सटेंडेड पार्ट है, इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसके लिए भी वर्ड है और इस पार्ट को हम कहते हैं पर्ली क्यू। पर्ली क्यू। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रेंज वर्ड की तरफ। जब बारिश होती है तो एक सूंधी सी खुशबू आती है बारिश के बाद, मिट्टी की, बहुत अच्छी लगती है। अब उस खुशबू को क्या बोलते हैं? स्मेल को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पेट्रिकॉल। पेट्रिकॉल। अब आप ये फॉक देख रहे हैं ना, जिसे हम हिंदी में कांटा बोलते हैं। अब इसके जो ये पॉइंटेड एज होते हैं, इसे क्या बोलते हैं? इसके लिए जो इंग्लिश में वर्ड यूज किया है वो है टाइम्स। TINES, टाइम्स। क्लियर? अब लास्ट जो हमारा वर्ड है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। पिज़्ज़ा तो आप सभी खाते हैं। जब पिज़्ज़ा मंगवाते हैं
तो आपने नोट किया होगा उसमें एक प्लास्टिक का टेबल जैसा आता है, ट्राइपॉड की तरह होता है। प्लास्टिक का टेबल वाइट कलर का जो पिज्जा के बीच में लगाया जाता है। क्या आपने सोचा है कि उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ये सबसे इजी है। उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पिज्जा सेवर, क्योंकि वो पिज्जा को सेव करता है ताकि ऊपर का जो कवर है वो नीचे ना गिरे और हमारा पिज्जा जो है वो सही सलामत हमारे पास आए। तो ये थे ऐसे 10 वर्ड्स, स्ट्रेंज वर्ड्स, जिनके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे वर्ड्स होते भी हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए इंटरेस्टिंग के साथ साथ इंफॉर्मेटिव भी होगा। पर ध्यान रखिएगा, मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैं कुछ और ऐसे ही स्ट्रेंज और वियर्ड वर्ड्स के साथ आने वाली हूँ। कुछ और ऐसे ही वर्ड्स को हम जानेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंग्लिश टॉपिक्स के साथ। टिल देन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।